आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में बुधवार को भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट वितरण केंद्र के पास मची, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान मलिका के रूप में हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। घायलों को श्री वेंकटेश्वर राम नारायण रुइया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह से करीब 4000 श्रद्धालु तिरुपति में विभिन्न टिकट केंद्रों पर वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट के लिए कतार में खड़े थे। ये घटना तब हुई जब श्रद्धालु को बैरागी पट्टी पार्क में टोकन वितरण के लिए कतार में लगने की अनुमति दी गई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष BR नायडू अभी एक आपात बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। एक दिन पहले TTD के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने 10 से 19 जनवरी तक होने वाले वैकुंठ एकादशी और वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि श्रद्धालुओं को वैकुंठ द्वार दर्शन कराना TTD की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राव ने कहा कि TTD ने इस दौरान 7 लाख श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं। वैकुंठ द्वारा 10 दिनों तक खुला रहेगा और व्यवस्था के विशेष प्रोटोकॉल होंगे ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव हो सके। 10 जनवरी को विशेष दर्शन सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। इसके बाद सामान्य दर्शन सुबह 8 बजे होंगे। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो इससे बेहद दुखी हैं। उन्होंने अधिकारियों और घायलों के लिए उचित राहत उपाय सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय CMO ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घायलों को दिए जा रहे उपचार को लेकर अधिकारियों से फोन पर बात की है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं ताकि घायलों को बेहतर उपचार मिल सके। बता दें, गुरुवार को तिरुपति के 9 केंद्रों में 94 काउंटरों के माध्यम से वैकुंठ दर्शन टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि बुधवार शाम को टोकन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। भगदड़ में कई लोग बीमार पड़ गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई है जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। आशंका की भगदड़ में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। TTD ने 10, 11 और 12 जनवरी को वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए पहले 3 दिनों के लिए गुरुवार सुबह 1.20 लाख टोकन जारी करने का निर्णय लिया था। बाकी दिनों के संबंध में TTD ने संबंधित तिथियों पर तिरुपति में विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी परिसर में टिकट जारी करने की व्यवस्था की है। लेकिन कुल मिलाकर के इस भगदड़ के बाद से अब जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी निगरानी की जा रही है और आगे इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से घायलों का उपचार किया जा सके और जो भगदड़ में घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके। आपको बता दें कि जिस द्वार पर यह हादसा हुआ है 10 जनवरी को खोला जाना था। एक दिन पहले मंगलवार को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया कि 10 से 19 जनवरी तक वैकुंठ एकादशी पर वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए लोग टोकन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। आपको बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। मान्यता है भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्जा लिया। भगवान पर अभी भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दान देते हैं। तिरुमाला को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। आपको बता दें कि तिरुपति दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में दिया जाता है। यहाँ रोज करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है और इसकी रेसिपी 300 साल पुरानी है। यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मेरू पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है। इसकी चोटियाँ शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक कही जाती हैं। इन चोटियों में शेषाद्री, नीलाद्री, गरुणाद्री, अंजनाद्री, वृष्टाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री कहा जाता है। इनमें वेंकटाद्री नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं और इसी वजह से उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में बालाजी के दिन में 3 बार दर्शन होते हैं। पहला दर्शन विश्वरूप कहलाता है जो सुबह के समय होता है। दूसरा दर्शन दोपहर और तीसरा दर्शन रात को होता है। भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन केवल शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाजी के मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं जैसे आकाशगंगा, पापनाशक तीर्थ, वैकुंठ तीर्थ, जलावी तीर्थ, तिरुचानूर और ये सभी जगह भगवान की लीलाओं से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि श्री रामानुजाचार्य लगभग 150 साल तक जीवित रहे और उन्होंने सारी उम्र भगवान विष्णु की सेवा की, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर भगवान उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। अब कुल मिलाकर के यह है कि ये महिमा हमने आपको बता दी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो ये घटना घटी है उसके बाद कितने लोगों को अभी साफ तौर पर बचाया जा सकता है जो घायल हुए हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी सभी लोगों का प्राथमिक तौर पर उपचार चल रहा है और सभी लोगों के लिए प्रशासन अलर्ट पर है कि ताकि किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जा सके। राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।